Good morning, students. Myself Anita Rathod, your grammar teacher from Modern English School. So, students, today in grammar we are going to see the explanation of lesson number 4. The name is simple tenses. Okay. तो आज हम देखेंगे लेसन नंबर 4 उसका एक्सप्लेनेशन सिंपल टेंसेस का. सो अहेड वी आर गोइंग स्टूडेंट्स. Lesson number 4 Simple Tenses. Definition. Tenses. So first we will see the definition of tenses. Tenses किसे कहा जाता है? Okay. So verbs change forms to tell us when an action happened. तो tenses किसे कहा जाता है कि जो verbs अपना फॉर्म चेंज करते हैं हमें ये बताने के लिए कि एक्शन कब हुई, तो उसे टेंसेस कहा जाता है. दिस डिफरेंट फॉर्म्स आर कॉल्ड टेंसेस. सो अहेड वी आर गोइंग. देयर आर 3 काइंड्स ऑफ सिंपल टेंसेस. नंबर 1 सिंपल प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 सिंपल पास्ट टेंस, नंबर 3 सिंपल फ्यूचर टेंस. सो नाउ वी विल सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ नंबर 1 सिंपल प्रेजेंट टेंस. तो बच्चों हम लोग देखेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस किसे कहा जाता है. ओके. आगे वर्ब्स दैट टेल अस अबाउट एक्शन दैट हैपन डेली एज अ रूटीन आर कॉल्ड सिंपल प्रेजेंट टेंस. तो जो वर्ब्स हमें ये बताता है कि एक्शन डेली रूटीन लाइफ में हुई, रोज़ हो रही है अभी प्रेजेंट में, तो उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहा जाता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल आई रन एवरी डे. तो यहाँ पे वर्ब क्या हो गया? रन. रन वर्ब हो गया और एवरी डे क्या हो गया? प्रेजेंट टेंस. जो हमें ये बता रहा है एवरी डे यानी कि मैं रोज़ दौड़ता हूँ. ओके. तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया. नंबर 2 सिंपल पास्ट टेंस. Verbs that tell us about actions that happened in the past are said to be in simple past tense. तो जो verbs हमें ये एक्शन बताते हैं कि क्या हो गया, जो एक्शन पास्ट में हो गया, पास्ट में यानी बीते हुए समय में. ओके. जो एक्शन पास्ट में हो गए, बीते हुए समय में हो गया, उसे सिंपल पास्ट टेंस कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल आई रैन येस्टरडे. तो यहाँ पे वॉक क्या हो गया? रैन. और हमें जो पास्ट में एक्शन हो गई वो कौन सा वर्ड बता रहा है? येस्टरडे यानी बीता हुआ कल. ओके. सो इसे सिंपल पास्ट टेंस कहा जाता है. नाउ नंबर 3 सिंपल फ्यूचर टेंस. तो बच्चों सिंपल फ्यूचर टेंस किसे कहा जाता है? वर्ब्स दैट tell us about actions that will happen in the near future are said to be in simple future tense. तो जो एक्शन आने वाले समय में, अभी हुई नहीं, आने वाले समय में, नियर फ्यूचर में होगी एक्शन, तो उसे सिंपल फ्यूचर टेंस कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल आई विल रन टुमारो. तो यहाँ पे वर्ब क्या हो गया? विल रन. और जो एक्शन हमें बता रहा है वो कौन सा वर्ड है? टुमारो यानी आने वाला कल. तो यहाँ पे क्या कहा गया है? आई विल रन टुमारो, मैं कल दौड़ूंगा. ओके. तो ये हो गया सिंपल फ्यूचर टेंस. ओके. सो स्टूडेंट्स एक्सप्लेनेशन ऑफ द लेसन टिल हियर ओनली. नाउ सी वी आर गोइंग टू द exercise. Okay. See this assignment 4. Now question number 1. State whether these words are in the simple past into bracket P, present into bracket PR or future into bracket F tense. Okay. So see now students, try to understand. Number A. So we have to write in the box that these words given are in future, present or past tense. Okay. And in the box accordingly you have to write F or PR or P. Okay. So number A,
will play. Now this, from this word how can we make out that it is present tense, past tense or future tense? So see students, so what is given? Will play. Now here it is given will. This word, it means to say that the action is going to be done in future. अभी वो हुई नहीं, अभी आने वाले कल में होगा ये. ओके, तो ये हमें बताता है क्या? विल प्ले बता रहा है फ्यूचर टेंस. ओके, ना नंबर बी, ड्रिंक्स. यहाँ पे ड्रिंक्स यानी कि अभी पी रहा है ना, कुछ भी कोल्ड ड्रिंक्स कुछ भी पी रहा है, तो वो इसका वो क्या मतलब हो गया? वो प्रेजेंट टेंस हुआ. ओके, ना नंबर सी, कोम्ड. कोम्ड यानी कि उसने यहाँ पे ईडी लगाया गया है, कोम्ड, तो ये पास्ट टेंस हो गया, उसने कोम कर लिया है. ओके, ऑलरेडी. अकॉर्डिंगली गो. ओके, ऑल दीज वर्ड्स. Now see, now question number 2, complete the table. See, tables are given: simple present tense, simple past tense, simple future tense. Okay, see now number A. If the simple present tense is laugh, then what is the past tense? Laughed. And simple future tense will be will laugh. Okay, accordingly number B, fall present tense, past tense fell, and future tense will fall. Okay, number C, present tense catch, past tense caught, future tense will catch. Okay, accordingly go through the exercise. Okay, next exercise, question number 3, fill in the blanks with the correct form of the verbs given in the brackets. Now see number A, I dash a letter to my grandfather tomorrow. Now see students, in the bracket the verb form is given right, verb is given right. Okay, now how we will find out that it is simple present tense, past tense or future tense? So see here in this sentence what is given? Tomorrow. So what we can understand, tomorrow means आने वाला कल. So we from this we can make out that it is future tense. Okay, so what we will write? The correct verb forms will write. Okay, so I will write a letter to my grandfather tomorrow. Okay, now number B, my neighbor dashed his garden yesterday. Now the verb is clean. And now how we will come to know? See, the word given is action happened, that is yesterday. Okay, यानी बीता हुआ समय, बीता हुआ कल, तो we can make out that it is yesterday. So ये past tense हो गया है ना. तो how we will write the verb form of clean? Cleaned. Okay, my neighbor cleaned his garden yesterday. Okay, तो ये past tense में हो गया verb form. Okay, now see number C, his niece rides the horse every morning. तो यहाँ पे वर्ब फॉर्म क्या है? वर्ब राइड है, तो उसे हमें करेक्ट फॉर्म में डालना है. तो क्या यहाँ पे वर्ड दिया गया है? एवरी मॉर्निंग, यानी हर मॉर्निंग को, रोज़ मॉर्निंग को वो नीस राइड करता है. तो देखो हमें पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट टेंस में है सेंटेंस. ओके, तो हमने क्या लगाया? राइड्स. His niece rides the horse every morning. Okay, accordingly go through the exercise. Okay students, try to understand the explanation. So now the explanation till here only, and students in the next period I will be sending you the images of this exercise with the definition. You have to write it in your grammar notebook. Okay, try to understand the explanation. Okay, bye, thank you.